सुगम्य जीवन केंद्र में आप सभी का मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ। साथियों, सुगम्य जीवन केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर आप सभी के जीवन को सुगम्य बनाने का प्रयास किया जाता है और ऐसे रास्ते बताए जाते हैं जिससे आप सभी अपने जीवन को सुगम्य बना सकें, यानी कि सरल बना सकें। जीवन को सरल बनाने के लिए बुद्धि, दृढ़ इच्छा और धन शक्ति की जरूरत होती है। इन्हीं चीजों पर हमारा केंद्र काम करता है और एक सामान्य मानव को महामानव बनाने की ओर अग्रसारित करता है। दोस्तों, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार सुगम्य जीवन केंद्र से जरूर जुड़ें और वहाँ पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लें और सुगम्य जीवन केंद्र के उद्देश्यों को जानें, समझें और समाज में इसका प्रचार प्रसार करें। यदि आप हमारे केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9651853806 पर व्हाट्सएप करें। नंबर एक बार फिर बता देता हूँ, 9651853068 9651853068। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ केंद्र के द्वारा तंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपने जीवन को सुगम्य बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह भी बता दे रहा हूँ कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी, कैसे आगे क्या करना है। आज का जो मुख्य विषय है वो है सुनैनी अप्सरा एक दिवसीय साधना। साथियों, ये एक ऐसी अप्सरा है जो एक दिन में ही प्रत्यक्ष हो जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो साधक एक दिन की लालसा में रहकर इस अप्सरा की साधना करना चाहते हैं वो नए साधक ना करें। जिन साधकों के पास अपनी पूर्व ऊर्जा है, शक्तियां हैं, उन साधकों से एक दिन में ही संपन्न होती है। जिन साधकों के पास ऐसा नहीं है और कोई मार्गदर्शक भी नहीं है, वो साधक ऐसा ना करें। यदि आपने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है तो सर्वप्रथम आप गुरु दीक्षा लें, उसके बाद ही इस साधना को संपन्न करें। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि आपको हमारे केंद्र से जो आज ये वीडियो दी जा रही है, उस वीडियो में आपको पूरी साधना दी जाएगी, जिसका आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आपको मंत्र और इसका जो तरीका करने का है वो पूरा बताया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं एक आपको सूचना देना चाहूँगा, जो साधक हमारे केंद्र से दीक्षा लेकर दीक्षित होते हैं उन्हें भविष्य में साधना के नाम पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो आप लोग समझदार हैं और इस चीज़ को समझते होंगे कि आजकल समाज में दीक्षा के नाम पे और इसके अलावा साधनाओं की जो अलग अलग प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं कि आज कमलापति साधना की दीक्षा, आज आपको दूसरी प्रकार की साधनाओं की दीक्षा अलग अलग होती हैं। तो उन सब में जो लूट मची पड़ी है, उस लूट को आप सब समझें और हमारे केंद्र से जुड़ें। हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि जो अप्सरा है, ये सुनैनी अप्सरा, ये एक अप्सराओं में काफ़ी प्रमुख स्थान रखती है। आज की जो साधना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा सुनैनी अप्सरा ये क्या क्या काम करती है। सुनैनी अप्सरा आपको एक ऐसी दृष्टि प्रदान करती है जिससे आप कहीं भी, कभी भी कुछ भी देख सकते हैं।
सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास आया है तो उसके बारे में आप उसका जो भूतकाल है या भविष्यकाल है देखकर उसको बता सकते हैं। इसका बस यही काम होता है। इससे अलावा ये जो भी काम करती है वो मित्रवत रूप में ही करेगी। इस पे आप कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा ये काम करेंगे ही। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये साधना के लिए आपको सामग्री क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से दिन ये हो सकती है। दोस्तों, ये किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को साधना संपन्न की जा सकती है। इसके अलावा इस साधना को आप पूर्णिमा की रात्रि में भी कर सकते हैं और अगर चंद्र ग्रहण रात्रि में हो रहा है तो आप इस साधना को भी संपन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये साधना किस समय से प्रारंभ की जाती है। तो आपको मैं बता दूं, ये साधना आप रात्रि 10 बजे के बाद में प्रारंभ कर सकते हैं और इसमें जो आसन रहेगा वो सुनहनी आसन रहेगा आपके लिए और जो माला यूज होती है वो आपको संस्कारित सुनहनी अप्सरा माला का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो इसका सामान में अगर हम बात करें भोग की, तो इसमें भोग जो लगेगा वो आपकी सफ़ेद बर्फी लगेगी और इमरती लगेगी और पेड़े लगेंगे और इसमें 2 काजल की डिब्बी लगेंगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी विधि कि ये साधना को संपन्न कैसे करना, क्योंकि इसकी विधि थोड़ी अलग है अन्य साधनाओं की अपेक्षा। सबसे पहले आप जो अपनी नित्य क्रिया करते हैं उनको करने के बाद में रात्रि 10 बजे बिल्कुल तैयार हो जाइए साधना करने के लिए और सारी सामग्री पहले से ही अपने कमरे में जो साधना कक्ष होता है उसमें कर लीजिए। साधना कक्ष कैसा होना चाहिए वो एक अलग विषय है, उसके बारे में जो साधक हैं वो पूर्णतया जानते हैं। तो साधना कक्ष आपका तैयार होना चाहिए। साधना कक्ष में आपको सबसे पहले अपने गुरु गणेश इष्ट का पंचोपचार पूजन देना है। उसके बाद में आपको इंद्र देव का पूजन देना है। इसके बाद में अप्सरा का पूजन करना है। इस अप्सरा को आप किसी भी रूप में संकल्प लेकर नहीं बुलाएंगे। ये अप्सरा आपको जब प्रत्यक्ष होगी, सिद्ध होगी, तो ये अपना रूप खुद बताएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसको करना कैसे है, आप एक कमरे में प्रवेश कर गए हैं, उसके बाद में आसन का जो भी प्रक्रिया है उसको बैठ जाइए और सारी चीज़ें कर लीजिए और 9 इंच का एक त्रिभुज बना लीजिए काजल से, एक डिब्बी से। 2 डिब्बियाँ मैंने बताई हैं। पहले डिब्बे से आप काजल से एक 9 इंच लंबा 9 इंच चौड़ा त्रिभुज बना लीजिए और तीनों कोनों पे, त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, उन तीनों कोनों पे आपको एक एक दीपक लगाना है घी का और उसमें आपको आड़ी बाती रख देनी है दीपक जलाने के लिए। उसके बाद में एक दूसरी जो डिब्बी बची है उसको आप कुछ गुलाब की पत्तियों सहित त्रिभुज के बीच में रख दीजिए। इसके बाद में आप अपना मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिए। इस साधना में आपको 21 माला का मंत्र जाप करना है, वो भी संस्कारित सुनहनी अप्सरा माला से। तो लगभग मेरी तरफ से साधना की जो विधान है वो पूरा होता है। अब इसका जो मंत्र है वो मैं आपको बोल कर सुना दे रहा हूँ, वो आप सुनकर समझ लीजिए। मैं 3 बार मंत्र को बोलूँगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं अम सुनैनी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं अम सुनैनी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं सुनैनी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। साधना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और इसके अलावा अगर कोई आपको बात पूछनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आइए या हमारे व्हाट्सएप कर दीजिए या अगली कौन सी वीडियो चाहते हैं उस प्रकार की आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं तो जय शिव शंकर, जय सनातन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।